दिनेश जी आप फोटो लो। यहाँ पे आपके इधर सर हाथ हटाइए। सर यहाँ पे भी सेंटर यहाँ पे मैम 1 सेकेंड हाँ जी हाँ जी यहाँ पे मैम रुकिए मैम यहाँ पे यहाँ पे गाइस यहाँ पे रुकिए होती है, सुबह 7 बजे ख़त्म हो जाती है। एक रात है, 3 चोर हैं और उनकी ज़िंदगियां हैं, उनके हालात हैं और थोड़ा मज़ा है और थोड़ा थ्रिल है। यही फिल्म है। थोड़ा नहीं है, बहुत मज़ा और बहुत थ्रिल है एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है। ये कहानी एक्चुअली जैसा कि पोस्टर आप देख रहे हैं, ट्रेलर आपने देख लिया, ये कहानी उतनी ढीली कहानी नहीं है, बहुत फास्ट कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, ह्यूमर, जिसमें लोगों का जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परेशानी है, बट ऑडियंस गोना एंजॉय दिस। जो पूरी राइड है एटीएम लूटने से, अब वो खुलता है नहीं खुलता है, उसकी पूरी कहानी है और खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं और खूबसूरत राइटिंग और डायरेक्शन है। सो जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल टू वॉच इट ऑन 4th जून केबल 1 पे। सो ये है, सॉरी मैसेज जैसा कुछ मतलब बहुत सारे हैं, भारी एक मैसेज, अनेक मैसेज हैं, बहुत सारे कहानी में। मैसेज। एक मैसेज है तो वो तो बड़ा झूठ बोलना पाप है टाइप फिल्म नहीं है। हाँ। बहुत अलग अलग मैसेजेस हैं फिल्म में, जो जिसको अच्छा लगे वो ले जाए। भोला है फिल्म में, भोला सबको सबके सबकी हिसाब भली से करेगा। देता है। हाँ। जैसे फिल्म शुरू होती है और जब तक वो पहुंचती है अपने अंत तक, उसके बीच में कई ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको अपने अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते जाएंगे। आप नहीं भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज मिलते जाएंगे। सो वो मतलब एंटरटेनमेंट का जो सोर्स तो रहता ही है, सिनेमा आर्ट रहती है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, लेकिन हमने ये भी मेक श्योर किया कि थोपा नहीं है मैसेज, बट ये जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को पता लगनी चाहिए, जो इमोशंस हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे। ये फिल्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अबाउट द फिल्म, जैसे फिल्में आजकल के लोग ढूंढ रहे हैं ना कि यार टाइट स्क्रिप्ट्स हों, अच्छी कहानियाँ हों, रियल कहानियाँ हों, रूटेड कहानियाँ हों। मोमाकू वही कहानी है। एक रात की कहानी, जैसे कि सर ने कहा, बहुत सारा थ्रिल है, बहुत सारा मज़ा है। एटीएम एक ज़रिया है इस कहानी को आगे बढ़ाने का हमारे लिए, पर जो असली लोगों की कहानियाँ हम लोग ढूंढते रहते हैं ना, और बहुत मज़ेदार है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी प्रीची नहीं है। डायलॉग राइटिंग आप ऐसी है कि आप याद रखेंगे डायलॉग्स को भी। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे दिग्गज एक्टर्स हैं, इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म में मज़ा आने ही वाला है। तुषार इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। तुषार बताएगा थोड़ा सा। एक रात की कहानी है, बहुत फास्ट पेस्ड फिल्म है। एटीएम चोरी सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स, एक क्राइसिस में जो लोगों के रिलेशनशिप्स निकल के आते हैं, बेसिकली कहानी वो है। मतलब तू भी बता। बहुत प्यारी कहानी है भाई, देख के ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे लगता है भाई साहब ने और डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे बताया होगा आपको, अबू दा ने भी और मेरे दोस्त तुषार दत्त, हाँ, सारे दोस्तों ने अच्छे तरीके से बताया आपको। कहानी देखिए, फिल्म देखिए, मज़ा आएगा। 4 जून को, पहले ट्रेलर देखते हैं। 4 जून को रिलीज है केबल 1 पे मोमाकू। मैंने एटीएम लगवाया और इन्होंने उखड़वाया, उसके बाद की कहानी है। तो वो फिल्म देख के मज़ा आएगा बहुत जल्दी। आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद फिल्म 4 जून। मोमाकू एक छोटे से विलेज में सेट एक बहुत ही क्यूट सी फिल्म है। हाई
ब्लैक कॉमेडी है, तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। और OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल इतने इंटरेस्टिंग फिल्म्स रिलीज़ होते हैं, ये उन्हीं में से एक है। बहुत ही स्वीट सा स्टार कास्ट है, यश पाजी तो है ही, लेकिन बाकी सब लोगों का आपने अलग अलग फिल्मों में देखा होगा। सो आई होप टू एंजॉय। हम लोग भी देखने बैठने वाले, ट्रेलर देखा, ट्रेलर इतना अगर मज़े भरा है तो फिल्म कितनी मज़े भरी होगी। थैंक यू। मोमाकू, क्या नाम है पिक्चर का? आपको नहीं लगता अच्छा लग रहा है? अमेजिंग नेम, मोमाकू, मोटर, माचिस और कटर। आई थिंक इट्स अ सुपर नेम, इट्स अ फैब फिल्म। और सब लोग जो इन्वॉल्व है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और जो प्लेटफॉर्म है केबल वन, मैं सबको बधाई देता हूँ। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि मोमाकू एक रॉकिंग फिल्म होने वाला है ऑन द 4th of June। तो क्या बोलूँ, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिल्म का। मोमाकू, माचिस, मोटर और कटर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। डार्क कॉमेडी है, बहुत टाइम बाद ऐसी कुछ फिल्म देखने को मिलेगी। आई कैन नॉट विश द एंटायर कास्ट एंड क्रू, द डायरेक्टर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है, आपका ट्रेलर जितना अच्छा है, आई नो ये फिल्म सुपर हिट होगी। June 4th केबल वन पे आप सभी को देखना है, एंड आई एम नॉट गोना मिस इट ऑन June 4th। थैंक यू। ट्रेलर लॉन्चिंग के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये इतनी बेहतरीन फिल्म है, जिसको देखने के बाद आपको इस फिल्म की स्टोरी तो मैं भी नहीं बताऊँगा, कभी पता चलेगी जब आप देखेंगे। जो ATM चोरी का जो आप इसमें देख रहे हैं, वो सब चीज़ें एक बाहरी आवरण है, उसके पीछे की जो कहानी है वो बेहतरीन है, वो रिलेशनशिप्स को लेकर है। और आप जब इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप दूसरों को ये कहने से नहीं हिचकेंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए। और पूरे इंडिया के अंदर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स जैसे ये केबल वन का जो मिला है, इस तरीके से केबल वन ने इतनी अच्छी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसको हाथों हाथ लिया और आप लोगों तक वो पहुँच रही है ये फिल्म। तो केबल वन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों तक पहुँचाया। तो अब आप देखिए, ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और फिर जब धमाका होगा तो देखिएगा क्या होगा। ट्रेलर आ गया है, आप लोगों ने होपफुली देखा होगा। और इंडी सिनेमा है, बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। आप लोग सब प्लीज़ 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 साथ दीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइन है, प्रोफेशनल काम है। देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इन लोगों ने बनाया है। सो प्लीज़ वॉच इट ऑन केबल वन 4th of June। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुकू का सफ़र बहुत अच्छा था यार मेरे लिए, और एज एन लीड मेरी पहली फिल्म है ये, और मुझे मज़ा आया काम करके इसमें, क्योंकि राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छे थे, और पूरी फिल्म का जो क्राफ्ट है उसमें काम करने का, एक एक्टर की जो ग्रोथ होती है, उस वजह से मेरे को बहुत मज़ा आया। आप देखिए 4 जून को केबल वन पे, मज़ा आएगा आपको। मोमाकू डेफिनेटली मज़ेदार रहेगी। जतिन भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, जतिन भाई बहुत के शब्द यूज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एक रात की कहानी है तो बहुत फास्ट पेस कहानी है, इसलिए आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छे डायलॉग्स हैं, बढ़िया कॉमेडी है, आप लोग फॉर श्योर एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बस ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म बहुत टाइम बाद एक बहुत ही फ्रेश फिल्म है, फ्रेश सब्जेक्ट के साथ है, और डार्क ह्यूमर है फिल्म के अंदर, कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी है, बट ऑडियंस को मज़ा आएगा, उनको कॉमेडी का एहसास होगा, हंसी आएगी। सो 4th of June केबल वन पे मोमाकू। हमारे खास मेहमान को बिल्कुल
सो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मैंने कहा ये ओटीटी की बात हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। हमारे बीच है ओटीटी के बेताज बादशाह जयदीप अहलावत, a man known for great acting, great performances across platforms. जोरदार तालियां for जयदीप अहलावत भाई। थैंक यू ब्रदर फॉर टेकिंग आवर टाइम इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। आइए एक बार जोरदार तालियां फॉर जयदीप अहलावत लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या अब हम सर पोस्टर अनवेल कर दें, इजाजत हो तो? काउंटडाउन 5 4 3 2 1। क्या बात है, अरे वाह, ये पोस्टर तो हमने देखा ही नहीं था। वाह, हमें पता ही नहीं चला। ओ अच्छा, इसमें जतिन सरना भी है, क्या बात है यार, फैंटास्टिक। नहीं बट आई थिंक थोड़ा ओल्ड स्कूल में मजा आता है। अरे बहुत गाली गलौज हुआ है। कास्ट को एकजुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लगभग जो फिल्म का जो कल्चरल माहौल है वो हरियाणा का है, और हम सब लोगों का बैकग्राउंड थिएटर का है, हम लोग थिएटर वाले लोग हैं बेसिकली, तो हमारी आदत है कि हम मिलके ही काम कर पाते हैं। वो वैसे वाला नहीं हो पाता हमसे कि अब वैसा नहीं हो पाता कि भाई वो अब उसका शॉट है तो उसका ले लो, मैं कंधा नहीं दूंगा, किसी और को खड़ा कर लो। तो अगर यशपाल दा को भी कंधा देने की जरूरत थी तो वो बोले कि भाई मैं रहूंगा। तो हमें ये बहुत मजा आया, सब पूरी टीम ने बहुत मिलके काम किया। तो उन्होंने आखिरी टाइम तक कंधा दिए रखा, और मेरे ख्याल से अब ये दूसरा जन्म है फिल्म का आपके सामने। नहीं सर करना, मैं पंजाब तो बेसिकली मैं ठंड 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 30 ਰਾਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਜੇ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, थोड़ी सोच समझ के करो। ये पंजाबी में बोल रहा, समझ में नहीं आएगा आपको। सो हिंदी का ये प्रोड्यूसर हमारा हिंदी वाला है, तो ये हिंदी में बोलेगा भी कर देना तब तक। तो ठंड, सो पैसा भी था बीच में। हाँ, तो पैसे चलते शूट में बिल्कुल जेबें खाली हो गई थी हमारी, बुरे हाल हो गए थे। और जिस धुंध की ये बात कर रहे हैं, उस ईयर में जिस ईयर में शूट कर रहे थे, बाई चांस ऐसा हुआ कि धुंध आई ही नहीं, एक भी दिन नहीं आई। क्लाइमेक्स धुंध में हमें शूट करना था, हम बैठे हुए हैं 8 दिन 10 दिन, कोई धुंध नहीं आ रही है। पर हाँ, सबने बहुत कोऑपरेट किया। मतलब मेरी पहली फिल्म थी ये, बीइंग ए प्रोड्यूसर, और इतने जिनको मैंने देखा है काम करते हुए, यशपाल दा, जतिन भाई और सबको, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत प्यार से कहा और बहुत प्यारा काम किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं कि इनके पास पैसों की कमी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा स्क्रीन पे जब फिल्म देखोगे आप। शायद ट्रेलर में भी नहीं दिखा होगा। ठीक लगा क्या? थोड़ा हौसला बढ़ा देते, थोड़ा कम भी ठीक लगा हो तो भी। बहुत जान लगी हुई है भाई। जब पहली फिल्म होती है ना प्रोड्यूसर की, तो उसको शाबाशी चाहिए और पैसे भी चाहिए। पैसे तो हमें मिल गए हैं, थोड़ा सा आप अगर बूस्ट कर, शाबाश, हौसला अफजाई कर दीजिए, हौसला अफजाई कर दो तो बहुत अच्छा क्या बात है। पंजाबी बंदा हिंदी बोल रहा है, लगता है झूठ बोल रहा है। चलिए जयदीप भाई, थोड़ा आप आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको केबल 1 के साथ जुड़कर, एक प्लेटफॉर्म जो कि स्टोरीज फ्रॉम पंजाब टू द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो मिट्टी से जुड़ी स्टोरीज हैं? मुझे नहीं पता पैसा कितना लगा, कितनी परेशानी हुई, कितने दुख झेले गए होंगे, कितने संताप सहे होंगे आप लोगों ने। बट मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं काफी चेहरों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। सबसे उधर सोनू भाई जिसके आप बात कर रहे थे, मेरे गुरु भाई है, मेरा पहला नाटक करवाया था उन्होंने, वो मेरे टीचर रहे हैं। उसके बाद से लेके जितने लोग हैं सब, यशपाल दा, श्री भाई, सबके साथ, ये जतिन सरना है, थोड़ा बहुत ही प्यारा एक्टर है, मेरा भाई जैसा, ये सब लोग, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और मुझे इस बात का पता है कि इतने हरामखोर हैं सबके सब। दादा आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, यशपाल दा आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबको जानता हूँ। ये इतना मजा किया होगा इन्होंने, बिना पैसे, गरीबी में जो मजा करने की आदत है सबकी,
वो बहुत मजेदार रही होगी, और वो फिल्म में दिख रहा है वो कितनी शानदार तरीके से केमिस्ट्री दिखाई दे रही है सब कैरेक्टर्स की सब, और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दूध में पैसा नहीं लगाया तुम लोगों ने, बहुत जबरदस्त पैसा लगाया, वो दिख रहा है। बट थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। और आप सब लोग क्योंकि छोटी फिल्में ना हम सब लोग जितनी मेहनत से बना रहे होते हैं उसको सबसे ज्यादा जरूरत, जैसे अभी कहा, पर्सनल सपोर्ट की होती है। जब इंसान अकेला इंसान उस बात को आगे तक पहुंचाता है, तो आई एम श्योर इस फिल्म को उस सबकी जरूरत पड़ेगी, और आप सबका साथ उसमें रहेगा तो बहुत अच्छा करेगी फिल्म, आई एम डैम श्योर, एंड थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस यू गाइस, थैंक यू सो मच। योर परफॉर्मेंस इन द फिल्म और कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने दिखाई है, बिकॉज कभी कभी वो लग रहा है लालच की वजह से इसने लूटा है, कभी कभी मजबूरी भी लग रही है, कोई प्रॉब्लम भी लग रही है। सो हाउ वाज इट पोर्ट्रेइंग सच कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑन स्क्रीन? आई थिंक इस बात का जवाब जयदीप भाई देंगे। तो मैं क्यों, मैंने किया है। आपने मेरे साथ पहले एक फिल्म करी है। हाँ तो आपने उसमें तो ये तू बताएगा ना कि इसमें कितना कॉम्प्लेक्स, कितनी लेयरिंग तूने पैदा की। आपको मेरी एक्टिंग का अंदाजा तो है ही। अरे बेहतरीन, छाती पे आके लगती है। सांस वाली एक्टिंग आप ही ने बिल्कुल बिल्कुल तुमसे सीखे बने हो। ठीक है, अब तुम्हें पता किससे कराना अगला प्रोजेक्ट। खैर जो सपाट बहुत ही कमाल की फिल्म है, वो सारे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में जिनके बाद एक चीज़ का सबसे बड़ा जो एहसास हुआ वो ये है कि पिता की जो अहमियत होती है वो या तो उसके खो जाने के बाद होती है, उनके चले जाने के बाद होती है, या फिर तब होती है जब आप पिता बनने वाले होते हो। और मैं इस फिल्म में दूसरे वाले पड़ाव पे हूँ, पहला वाला पड़ाव मेरा हो गया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है। मेरे पिता ने ये फिल्म देखी भी थी, उनको बहुत पसंद थी, उनको बहुत इंतजार था इस फिल्म के रिलीज का। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सबने बड़े दिल से काम किया है, मेरे दिल के बहुत करीब है कई मायनों में, जिसमें से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें एक पिता की कहानी है, मजबूरी की कहानी है, वादों की कहानी है, भरोसे की कहानी है, इंतज़ार की कहानी है। फिल्म्स हम सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ मैसेज उसके थ्रू मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और वो सब इस फिल्म में है, अपने अपने मैसेजेस छोटे छोटे आप सबको मिलेंगे विद एंटरटेनमेंट। सो इतना ही है बस। फैंटास्टिक, क्या बात है। अपूर्वा, आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट वाज इट अबाउट दिस स्टोरी दैट रेजोनेटेड द मोस्ट विद यू? सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, और अपने किरदार के बारे में बताइए। See, when I heard the story first, पहली बार दादा से बात करके मैं खुश तो ऑलरेडी बहुत थी, एंटरटेन्ड भी थी, पर सबसे ज़्यादा मेरा हाँ करने का मन इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी जो कन्विक्शन थी, इनकी जो इंटेंट थी कि ये मेरी कहानी है, ये मेरा बेबी है, एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म। एंड when I spoke to him, I told everybody ये फिल्म तो मैं ही कर रही हूँ, I am going to be a part of it no matter what, because I could tell कि even though it was his baby, ये पूरी जो जॉइंट फैमिली है ना, सबने मिल के पाल पोस के इसको बड़ा किया है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि इस फिल्म में मुझे उस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया गया जिस तरीके से होता है ना कि ओ हीरोइन है, अच्छा ठीक है, she'll wait for her shot, she'll be the pretty thing in the background. Fortunately I'm not, I'm very much a part of the story. मेरे कैरेक्टर को लेके भी इतनी सारी डिटेल्स दादा के दिमाग में ऑलरेडी थी, जिस तरह की फिल्म्स करने के लिए मैं अपना शहर छोड़ के पढ़ाई त्याग के यहाँ पे आई हूँ, दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स फॉर श्योर फॉर मी। इस फिल्म के साथ जुड़कर कैसा लगा, कोई खास किस्सा बताएं। कैसा लगा मतलब फिल्म क्या, प्रोमो देख के लग रहे सब कमीने लोग हैं जो कि फैक्ट है, क्योंकि सबका लालच है इसके अंदर, फिल्म के अंदर। और ये बहुत ही अजीब सी फिल्म है, मतलब जो आपके अंदर तक ले जाती है। थैंक यू यार, बहुत कमाल की तुमने इंटेंस एक्टिंग की है जतिन, बहुत ही बढ़िया। तुमने नहीं, सॉरी सबने ही, लेकिन बट यू वर द मतलब बहुत अच्छा जो निकल के जो आए हैं मेरे प्रोमो के अंदर, बहुत ही बढ़िया काम किया है, थैंक यू सो मच। और पूरी टीम ही ऐसी है, क्रीम ऑफ एक्टर्स है। वो एक बंदा, मुकेश मुसाफिर जो आया नहीं अभी, कमाल के एक्टर हैं, और भी सतीश कश्यप हैं, और इतने एक्टर, मीना मलिक जी हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं, रमन्ना साहब, बहुत जो यहाँ पर नहीं है लेकिन इस फिल्म के अंदर हैं।
और कमाल के काम कर रहे हैं वो सब लोग। तो मेरा मीडिया से गुजारिश है कि थोड़ा सा ऐसी फिल्मों को अगर थोड़ा सा हाइप देंगे या बूस्ट अप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक ऐसी फिल्म की है जिसमें जो फिल्म मतलब ऐसे कान पकड़ती नहीं है, वो ऐसे पत्नी घुमा करके कहाँ से कान पकड़ती है, वो सब टेढ़ापन है इसके अंदर, कुछ भी सीधा लकीर टाइप नहीं है। कहानी कैसे सबको तोड़ दिया, एक ही रात की कहानी है, इतनी इंटेंसिटी है, इतना पेस है और बहुत कुछ घटता है इसके अंदर जो आपने देखा भी होगा प्रोमो के अंदर। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। शायद मैं बहुत ज़्यादा दिन प्रमोशन में नहीं रहूँगा, एक आध दिन आ पाऊँगा, लेकिन जयदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमेशा हर टैलेंट को या हर फिल्म को बहुत बूस्टअप करते हैं, आज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। करके और कोई मजेदार किस्सा बताइए सर, जो मतलब फॉग वाला किस्सा मुझे पता है, सोनू भाई का पता है, आप कुछ ऐसा खुलासा कीजिए आज की मजा आ जाए। मेरे बारे में तो दूसरे ही करेंगे, जो बताना है वो सच बताना, मनगढ़ंत नहीं मनगढ़ंत नहीं, सुनिए विद प्रूफ। क्या था ना कि सत्या और कुणाल भाई आप लोगों ने जब मुझे फोन किया था, है ना, तो तब जतिन, अरे नहीं बिल्कुल ये चीज़ थी। उस समय टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। मैंने कहा भी था, मैंने सत्या मैं नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं कुछ दिन निकाल लो और हम जल्दी आपको फ्री कर देंगे। लेकिन अब लग रहा है, अब देखकर कि मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए था एक्चुअली इस फिल्म को, क्योंकि मैं अब मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन फिल्म और मैं उसमें और ज्यादा कुछ आपका बहुत बड़ा रोल था, जस्ट आपने मना कर दिया, मेरे पास डेट्स नहीं है इसलिए काटना पड़ा। अरे बस यही तो मैं मतलब मैं पछता रहा हूँ यार, मैं दोस्त सच में देख लो। तो क्या है ना, मैं इतनी बेहतरीन फिल्म का हिस्सा हूँ, ये इसका मुझे बहुत एक तरह से कहूँगा गर्व है, मुझे अहंकार भी हो रहा है कि हाँ मैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, जतिन सरना है, जूनियर, अरे नहीं यार इसमें कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, बस यही चीज़ है। सोनू है और बहुत सारे लोग और इतने बेहतरीन लेखक और डायरेक्टर कुणाल भाई, और इतनी प्यारी ये कहानी जो लिखी है इन्होंने, इतनी बेहतरीन। मैं तो कह रहा हूँ कि ये थोड़ा लेट हो गई, से पहले आना चाहिए था इस फिल्म को। तो ये आप लोग देखिएगा और आप ही फैसला कीजिएगा कि कैसी है। भाई ट्रेलर देख के आपको पता चल गया होगा। बस तो रशियन और स्पेनिश में बहुत सेक्सी और हस्की लगेगी और मैं तेलुगु सीख ही रहा हूँ। क्या बात है, तेलुगु में है शायद और तमिल में है, मलयालम भी है, मलयालम, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। मेरी जर्मन गर्लफ्रेंड भी देख लेगी, अरेबिक, और रिग्रेट करेगी कि लड़का पोस्टर पे पहुंच गया। वो कहाँ है? जी बेकरी में जर्मन बेकरी में। चलिए माइक आगे पास करते हुए, सोनू भाई आपने तो अपने कपड़ों की जो कुर्बानी दी है इस फिल्म के लिए, मैंने निक्कर शब्द यूज किया तो जतिन भाई ने कहा कि आप कच्छे में पिक्चर शूट कर रहे थे, तो इस कुर्बानी के पीछे क्या कारण था? वो भी धारी वाला कच्छा। ये फिल्म दादा सीरियस नहीं सर, कोई लेम आंसर दीजिए, कोई गलत आंसर दे दीजिए। मैं आऊंगा ना थोड़ा सा। ये फिल्म ऐसे कह रहा हूँ कि दिल के मेरे करीब, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पहली फिल्म है और मैं बहुत टाइम से कोई फिल्म करना चाह रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो ये मेरे जयदीप तो मेरा दोस्त है बहुत ही प्यारा, तो एक किस्सा इससे अलग और सुना देता हूँ। मैं पीछे जयदीप के पड़ गया 2 साल पहले, मतलब जयदीप कोई फिल्म दिला दे यार, नाटक तो खूब साथ किए। तो जयदीप ने लास्ट ईयर मुझे एक फिल्म कराई है, जयदीप के साथ ही हूँ मैं उस फिल्म में, उसकी बात में होंगी कभी। तो हाँ, तो थैंक यू जयदीप आने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और फिल्म का जो किस्सा है वो यही है कि फिल्म में ना सभी लोग, ज्यादातर लोगों का डेब्यू है इसमें, है ना। डीओपी हैं जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस तरह की फिल्म को लेके। तो एक्टर के तौर पे मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन्होंने ना पहली रात ही एक फार्म हाउस बाहर था मोहाली में, कहीं ठंड थी बहुत ज्यादा, बांध के पटका हुआ है मुझे, तो और मैं निक्कर में हूँ, जतिन कह रहा है कच्छे में हूँ। हाँ, तो पजामे के नीचे निक्कर कब होती है? कच्छा ही होता है। नहीं, वो डायलॉग भी एक अच्छा, सबसे अच्छा। तो उसमें हूँ मैं। तो अब क्या है कि मुझे बांधा और पटक दिया,
मतलब दूसरी फिल्मों में मैंने देखा है कि एक्टर को ना जब शॉट खत्म होता है तो खोल देते हैं। दादा आपने कहाँ देखा दूसरी फिल्म? आप तो पहली फिल्म आपकी। मैंने अपनी वाली फिल्म में देखा। आपको किसने बताया ये बात कि भाई एक्टर को बीच में खोल देते हैं? आपने हमें तो नहीं खोला। मेकिंग में पता चल जाता है क्या हो रहा है फिल्म। और करो तारीफ। तो बांध के पटका हुआ है। तो पहला दिन था, हम थिएटर वाले भी लोग हैं, हम भी थोड़ा ज्यादा जोशीले होते हैं। हाँ ठीक है, बांधे कैरेक्टर में कैरेक्टर में पैर वैर भी बांधे हुए हैं। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तो ज्यादा ही उतर गया बुखार, तो मैं बोला यार कोई खोल तो दो। मैं इशारे से कहता यार एडी को कहता, तो वो एडी इतने डरे होते थे, 3-4 होते थे, वो उतने डरे होते थे। तो मैं कहता भाई खोल दे, कहता नहीं दादा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। कह रहे कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे ना किसी पाजामे, मेरे पाजामे से मुझे बांधा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ यार कंटिन्यूटी, हाथ तो दिख नहीं रहे। बाद में 15 दिन के बाद जब सब सेट हो गया, जब फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो गई, तब किसी ने कहा अरे हाथ तो दिख नहीं रहे, खुले रखो पीछे से कोई। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी फिल्म है। और दूसरी बात, मैं सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं नाटक वाले लोग हैं, थिएटर वाले लोग हैं, तो मुझे ये फिल्म करके कुलदीप कुणाल भाई, मुझे सच में नाटक का ही मजा आया। सिनेमा है ये, लेकिन वो जो नाटक का रस होता है वही हमने लिया। लंबे लंबे सीन शूट किए, वो जो जिस थ्रिल के लिए हम थिएटर में आते हैं वही हमने सिनेमा में भी मजा किया है। थैंक यू मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए कुलदीप भाई, सत्येंद्र सहरावत और हैरी भाई, सुमित जी, सबने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू वेरी मच। और पूछना भाई जी आप अपने मन से बता दीजिए कोई किस्सा इसी टीम के साथ। यार सारे किस्से मेरे साथ ही थे यार। बताओ क्या कोई बढ़िया वाला बता दो। हैरी भाई मेरे साथ थे, इन्होंने बड़ा पुश किया मुझे, हर एक मोड़ में खुश किया। बहुत क्या कर रहे थे ऐसा तुम दोनों जो इतने खुश हो रहे थे? जतिन भाई ने बहुत स्पॉट किया वहां पे मुझे। मैंने बार स्पॉट किया। नहीं थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मस्ती की फिल्म है, मस्ती से बात होगी भाई। अभी आप कह रहे कर रहा हूँ मैं भी। मस्ती की फिल्म, उनको मस्ती पता लग जानी चाहिए इतनी देर में कि कितनी कर रहे हैं, तो फिल्म में कितनी की होगी। नहीं मजेदार एक्सपीरियंस था यार, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मजेदार। मैं सत्या का बैचमेट हूँ, हम लोग दोस्त हैं सारे। दादा हमारे सीनियर कुणाल दादा, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट करी है। जयदीप भाई को भी मैं सत्या के थ्रू बहुत बार मिला हूँ और आज भी मिल रहा हूँ। थैंक यू। हाल क्या होगा, एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम। मैं चाहूंगा एक बार आप सब एक साथ और थोड़ा पास आ जाएं फॉर अ ब्यूटीफुल फोटो ऑफ। फिल्म लेके आए आप लोग, टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच सबका। जयदीप भाई थैंक यू, लव यू। हम सब काम कर रहे हैं, इसकी कहानी, इसके किरदारों से मैं पहले से वाकिफ हूँ। मैं खुश इस बात से हूँ कि फाइनली ये फिल्म बाकी सब के लिए भी बाहर आ रही है, सब लोग देखेंगे। और ट्रेलर देख के आप ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, कितनी शिद्दत से बनाई हुई फिल्म है। तो डेफिनेटली मज़ा आएगा फिल्म को देख के। जितना फास्ट पेस ट्रेलर कटा हुआ है, जितनी उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो थ्रिल है उस कहानी का, वो दिखाई देता है, समझ में आता है। तो आई होप कि फिल्म अच्छे से वर्क करे, लोगों तक पहुँचे। ये बात अलग है कि सब थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। बट ये सिनेमा है और इसका फील अलग होता है, इसका डिज़ाइन अलग होता है। तो वो लर्निंग जो है जो थिएटर से मिली है, चाहे वो कोई नए लोग हों जिन्होंने नया काम किया। सोनू भाई मतलब 20-25 साल से थिएटर कर रहे हैं, ये उनकी पहली फिल्म है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो जो अनुभव है अभिनय का, चाहे वो मंच हो, चाहे वो स्क्रीन हो, वो सबका मिला जुला एक स्वरूप बनता है। और वो जब बाहर आता है तो उसका अपना एक रंग होता है। क्या एडवाइस किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास एडवाइस की ज़रूरत है किसी को। सब अपना अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बस इतना है कि जो आप काम कर रहे हो, जिस मन से आप काम करना चाहते हो, आप उसमें पूरा अपना जी जान लगाओ, अपना ईमानदारी से वो काम करोगे तो वो बात पहुँचेगी। यार बहुत सारे
सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उनके बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं, बुरा मान जाएंगे क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है मेरे से, ठीक है। और जैसे एक एक्टर है जतिन सर, ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज फैंटास्टिक। सो उसके साथ क्या होता है ना, उसके साथ मुझे खुद अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि मैं जिसको और कितना सिखा पाऊँ कि अच्छा हो जाए, तो मुझसे पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। बट ही इज ऑन लाइक on a lighter note, on a serious note actually, jokes apart, सब के सब एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। एंड आई नो कि मेरे बहुत सारे जानकार एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने थिएटर में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, सोनू भाई से लेके जतिन तक लेके बाकी जितने भी लोग हैं मेरे बैच में, मेरे जूनियर हैं FTI के, तुषार, बेहतरीन एक्टर्स हैं सबके सब। और वही मज़ा इस तरह की कहानी में कि जब इतने उम्दा कलाकार होते हैं तो उसका मज़ा अलग है। हाँ, तो ये ऑफकोर्स एक नया प्लेटफॉर्म जो बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है, केबल 1, उसके ऊपर फिल्म आ रही है हमारी 4 जून को। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की कास्ट है, कितने कमाल का पोस्टर है, तो लोगों तक ये कहानी पहुँचे। और मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, जो भी लोग फिल्म देख रहे हैं, कि बात को आगे बढ़ाएं। छोटी फिल्मों का सबसे बड़ा सहारा होता है आपकी पर्सनल PR, एक इंसान जब फिल्म देखता है तो अपने लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाता है। और मीडिया से भी गुजारिश है कि इस फिल्म को आप सपोर्ट करें। बहुत मेहनत से बनाई फिल्म, बहुत मन से और ईमानदारी से बनाई है। वो हर उस काम को सपोर्ट करते हैं जयदीप भाई। मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन इन्होंने कहा कि आपने इतनी उम्दा फिल्म बनाई, इतनी कोशिश से बनाई। सत्या और सोनू भाई को उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा, और अब बिना शर्त, उन्होंने सिर्फ हमारे कहने की देर थी, उन्होंने हाँ भरी और वो हमें सपोर्ट करने के लिए आए। आज मोमाकू फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और बड़ा ही खतरनाक ट्रेलर रहा है, काफ़ी देखा हमने। 4 जून को ये फिल्म आ रही है केबल 1 पर, और बहुत ही एक लीक से हटके फिल्म है ये। और मेरा भी आपको कैरेक्टर अलग सा नज़र आएगा पिछली फिल्मों से, बहुत ही बढ़िया। और आप सबको और पूरी टीम को मेरी तरफ से, आज जयदीप अहलावत जी भी आए साथ में ट्रेलर रिलीज़ के लिए, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इसमें जो ATM चोरी होता है, उसके बाद लोग मोटर पे जाते हैं, ATM को माचिस से और कटर से काटने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा धमाल हो रहा है, बहुत सारा पागलपन दिख रहा है, बहुत अच्छा प्यारा ये कंटेंट लग रहा है। और OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है केबल 1 पे, और OTT का दौर चल रहा है, अच्छे कंटेंट का दौर चल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आया। और मैं ये ट्रेलर लॉन्च होस्ट भी कर रहा था, पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि जो कास्ट है, कमाल की इनकी टाइमिंग है, आपस में इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली में इस इवेंट पे होस्ट करके बड़ा मज़ा आया। ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, मेरा फ़ोन ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिंग कर रहा था, इतने मैसेजेस आ रहे थे कि फ़ोन बंद करना पड़ा कि भाई वो ना ख़राब ना हो जाए। तो ये हालत है फ़ोन की। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि सब लोगों ने ट्रेलर देखा और इतना सारा प्यार दिया है ट्रेलर को। सारी यादें ताज़ा हो गई शूट की मेरी। प्लीज़ दरख्वास्त है आप लोगों से कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स को ज़रा थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा अपना समय दो। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिल लगता है इस तरीके की फिल्में बनाने के लिए, और बड़े गट्स लगते हैं। तो फिल्म मेकर ने जो गट्स दिखाए हैं, मैं चाहूँगी कि ऑडियंस उसको सराहे, उसको प्यार दे, अपना समय दे। जैसी कहानियाँ आजकल ऑडियंसेस ढूंढ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये। बिल्कुल इट्स अ वेरी वेरी टाइट स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी वेल रिटन स्टोरी, सबको मज़ा आने वाला है। कि वो मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं, पर जो वो फिल्म पे हम लगे पहले दिन से या उसका प्री कर रहे थे, तब सच बताता हूँ कि मतलब हम ये थे कि क्या सच में हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद आज ये ट्रेलर लॉन्च हुआ और हमने यहाँ पे ये सब देखा, तो ये देख के सच में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये फिल्म तो अच्छी बनी है, इसके बाद भी और बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। मैं मुंबई से ऑपरेट कर रहा था, ये पंजाब में थे, तो बढ़िया प्रोसेस था यार। मतलब सिंपल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो डायरेक्टर जब तक क्लियर है, सबसे बढ़िया प्रोसेस वहीं पे मज़ा आता है कि उनको स्पष्ट था कि उनको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हुआ पास करने में, बिकॉज बहुत क्लियर था उनके साइड से ब्रीफ जो चाहिए था। भाई ने बहुत आसानी से ढूंढ के
मेहनत हुई है, अच्छी मेहनत हुई है, लेकिन मज़ा आया। गुड प्रोसेस, वेरी वेरी गुड प्रोसेस। मतलब ऐसी फिल्में बननी चाहिए, इस तरीके से बननी चाहिए, और ये क्लैरिटी चाहिए आई थिंक एज अ निर्देशक, एज अ डायरेक्टर, कि आपको क्या बनाना है, क्या चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। यस, ऑल द बेस्ट फॉर टीम। या ऑल द बेस्ट फॉर अस। सब भी मोमाकू 4 जून को आ रही है केबल 1 पे। जाइए, देखिए और बताइए कैसी है फिल्म। बहुत बढ़िया ट्रेलर था। आई केम इन बिटवीन, बट होपफुली उन्होंने सेकंड टाइम प्ले कर दिया और आई रियली एंजॉयड इट। इट्स वेरी ग्रिपी एंड आई एम नॉट गोना मिस दिस व्हेन इट विल बी रिलीज, एंड आई एम डैम श्योर आई एम गोना वॉच इट विद माय फैमिली, बिकॉज द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म आर माय just like my family. I've known them from like last 5 to 6 years, and they are very kind. They are so passionate about the things, and this is a very good moment for us. And I'm requesting you all to watch this film, please, and love you all, guys. Thank you so much. आसपास से आती है, उनको ऑब्जर्व करके जो बनाया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस फिल्म में है वो है ऑथेंटिसिटी, जो हम कहीं ना कहीं एज अ मेकर और एज अ ऑडियंस मिस कर रहे हैं आज के टाइम में, राइट। तो जो ऑथेंटिसिटी है, जो रूटेडनेस है इस कहानी की, वो इस कहानी के मेन जान है। तो दैट विल बी रियली गुड जब ये मूवी बाहर आएगी, आप सब देखोगे। मैंने इसको बिट्स एंड पीसेस में देखा है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दिस टीम, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, एंड दिस विल बी लव्ड बाय पैन इंडिया ऑडियंस। मोमाकू बहुत ही कमाल का ट्रेलर, और ट्रेलर से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे हरियाणा में ऐसे परसेप्शन वाले मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं कि जो इस तरीके का चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, और मेरे हरियाणा की तरक्की के लिए ये फिल्म दी बेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट मोमाकू, थैंक यू। I loved the film. I hope you guys loved the trailer as well. मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, it's so fun. और actually I think the story is very different, right? बहुत अलग कहानी है। Usually हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो different है। I'm looking forward जल्दी से फिल्म आए और हमसे देखें। Thank you. I mean it's a very different story, so that's great actually. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, केबल 1 पर आ रही है और अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रही है, तो ऑफ कोर्स अलग अलग लोग, ज़्यादा लोग उसको देख पाएंगे। So that's great actually. That's a great initiative, and I'm looking forward जल्दी से फिल्म आए और हमसे देखें। Cable One has been one of the major supporters of independent cinema around the North Zone, and I'm very happy that Momaku found a very good platform that suits the audience and the other aesthetics of the line. And the 4 June ko aayegi, and I'm very excited to watch it on Cable One, and I wish all the best to the team. जस्ट भी एक पंजाब बेस्ड कहानी है, मेरे काफ़ी दोस्त लोग काम कर रहे हैं और बहुत शानदार कहानी है, और एक रात की कहानी जैसा उन्होंने कहा, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग ट्रेलर है। थैंक यू। कैसे हो आप सब? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो आप सब? आपने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आप लोगों को? ट्रेलर बहुत अच्छा है भाई, आप सब लोग फिल्म को थोड़ा प्रमोट करिए, ठीक है? हाँ, काफ़ी लोगों के साथ, ये सब मेरे बैचमेट ही हैं, सब लोग जान पहचान वाले हैं, थिएटर के साथ हैं, तो सब लोग अच्छा काम किए। आप लोग देखिए, प्रमोट करिए आप सब लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच।